हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज अगर आप कंप्यूटर एग्जाम्स एचपीटीसीटी जेआईटी एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये नंबर सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। कंप्यूटर के ऑलमोस्ट हर एग्जाम में नंबर सिस्टम से एक या दो क्वेश्चंस पक्का आते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्जन्स, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट एंड बाइनरी अर्थमेटिक। ठीक है। और कुछ सिंपल एग्जांपल्स के साथ। ठीक है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम का मतलब होता है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का मेथड। ठीक है। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम होता है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का मेथड। ठीक है। डिफरेंट नंबर सिस्टम्स अलग अलग बेस या रेडिक्स पर डिपेंड करता है। बेस का मतलब होता है टोटल डिजिट्स का नंबर। ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो होता है 10। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 16। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है। तो ये होता है 16। ठीक है। कंप्यूटर इंटरनली जो है वो बाइनरी सिस्टम को यूज करता है कंप्यूटर। ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सिर्फ टू स्टेट्स में होता है, ऑन होती है या तो ऑफ होती है। ऑन को हम 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऑफ को हम 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 को इजिली प्रोसेस करता है। ठीक है। अब देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। नंबर सेकंड है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम वो सिस्टम है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। इस सिस्टम में 10 डिजिट्स होते हैं। इसका बेस हमने पढ़ा था 10। कहाँ से लेकर कहाँ तक देख लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसलिए इसे बेस 10 सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 345। इसको हम एक्सपेंड करके कैसे लिख सकते हैं? इसको एक्सपेंड कर सकते हैं जैसे 3 मल्टीप्लाई 10⁻²। ठीक है। और प्लस ये हमने 3 को रिप्रेजेंट किया, अब 4 को रिप्रेजेंट करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 10⁻1 प्लस 5 को रिप्रेजेंट करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 10⁻0। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा 300 प्लस 440 सॉरी प्लस 5, ये बन गया 345। ठीक है। तो वही चीज आ गई। यहाँ हर पोजीशन की वैल्यू जो है वो पावर ऑफ 10 होती है। हर पोजीशन की वैल्यू, इसकी वैल्यू है 10⁻², मतलब 3 मल्टीप्लाई 10⁻², और इसकी है 4 मल्टीप्लाई 10⁻1, और इसकी है 5 मल्टीप्लाई 10⁻0। हर पोजीशन की वैल्यू पावर ऑफ 10 होती है। ठीक है। अब बाइनरी नंबर सिस्टम देख लेते हैं हम। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम कंप्यूटर का मेन लैंग्वेज सिस्टम है। इसमें सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं। इसका बेस सिर्फ 2 होता है, 0 और 1, इसलिए इसे बेस 2 सिस्टम बोला जाता है। एग्जाम्पल है 1011, ये एक बाइनरी नंबर सिस्टम का एग्जाम्पल है। इसको चलिए डेसिमल में कन्वर्ट करके देखते हैं। ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 1011 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 2⁻3। ठीक है। ये 0 पोजीशन है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 पोजीशन है। ठीक है। ऐसे लिख दिया। प्लस 0 मल्टीप्लाई 2⁻2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2⁻1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2⁻0। ठीक है। तो 1 को मल्टीप्लाई किया 2⁻3 से, 0 को मल्टीप्लाई किया 2⁻2, 1 को 1 मल्टीप्लाई 2⁻1 और इस लास्ट को 2⁻0 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है। इतना समझ आया आपको? इसकी वैल्यू है 0, इसकी है 1, इसकी है 2 और इसकी है 3। इसी तरह 2⁻3, 2, 1 और 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये बन गया 8 प्लस 0 प्लस 2।
प्लस 1। ठीक है, किसी की भी पावर अगर 0 होगी ना तो उसको 1 बोलते हैं वैसे, या ए कैन बी एनी नंबर। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आया, इसका आंसर आया 11। ठीक है, तो इसको लिखते कैसे हैं, ये था हमारा बाइनरी सिस्टम में, ये है हमारा डेसिमल सिस्टम में। तो इसको लिखेंगे कैसे कि हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, हमें पता कैसे चलेगा। तो ये होता है 1011, बाइनरी सिस्टम का होता है 2 बेस और डेसिमल सिस्टम का होता है 10 बेस। इसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसमें जो है वो 8 डिजिट्स होते हैं, यानी कि इसके 8 बेस सिस्टम बोला जाता है इसको। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसलिए इसे जो है वो बेस 8 सिस्टम बोलते हैं। ऑक्टल सिस्टम का यूज जो है वो बाइनरी नंबर्स को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं हम। 157 ये एक ऑक्टल नंबर सिस्टम है। ठीक है, बिकॉज इसका जो बेस है वो क्या है, 8 है। ठीक है, तो वो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो वैसे ही इसकी पोजीशन 0 है, इसकी पोजीशन 1 और इसकी पोजीशन 2 है। ठीक है, लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बेस क्या है इसका 8, तो फिर 8 रेज टू पावर 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बेस क्या है 8, 8 रेज टू पावर 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई बेस क्या है 8, 8 रेज टू पावर 0, पोजीशन है इसकी 0। ठीक है, तो ये क्या है, ये है 64 40 प्लस 7, ये आ गया 111। ठीक है, और ये डेसिमल नंबर सिस्टम में है। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है इसको। तो अब हम देखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हमारा नेक्स्ट जो सिस्टम है एक सॉरी नेक्स्ट नंबर सिस्टम हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, इसमें जो है वो 16 सिंबल्स यूज होते हैं। कितने बोले मैंने, 16 सिंबल्स। इसमें जो है वो डिजिट्स भी यूज होते हैं एंड लेटर्स भी यूज होते हैं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं हम एक बार, कौन कौन से होते हैं डिजिट्स, कौन कौन से हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये है इसके 9 डिजिट्स। ठीक है, अब इसके लेटर्स देख लेते हैं कौन कौन से। ए बी सी डी ई एंड एफ, ये हो गए 10 और ये हो गए 6, प्लस का क्या है 16, इसलिए इसको कहते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, इसे बेस 16 सिस्टम भी कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। अब इसका इसका एग्जाम्पल है 2A16। ठीक है, अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं हम, डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। वैसे ही है ये, इसकी पोजीशन है 0, इसकी पोजीशन है 1, तो ये क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बेस क्या है इसका 16 रेस्ट पावर आ जाएगा 1। ठीक है, प्लस उसके बाद क्या है ये a मल्टीप्लाई बेस क्या है 16 रेस्ट टू पावर आ जाएगा 0। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है कि a की वैल्यू क्या है इसमें, ये 1 2 3 4 5 6 7 9 है, इसकी वैल्यू है 10, तो इसकी जगह हम 10 लिखेंगे। ठीक है, ये क्या हुआ 2 मल्टीप्लाई 16 प्लस 10 मल्टीप्लाई 1, तो ये आ गया 32 प्लस 10 आ गया 42। ठीक है, इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं इसको डेसिमल नंबर सिस्टम। अब हम जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना सीखेंगे, डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, तो देख लेते हैं हम इसको भी। डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए डिवीजन बाय 2 मेथड हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक डेसिमल नंबर सिस्टम है 25, अब इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करते जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 25 डिवाइडेड बाई 2
क्या है 12 और रिमाइंडर क्या बचा? 12 से डिवाइड हुआ ना, मतलब 12 पॉइंट समथिंग आया, 12.5, तो इसका रिमाइंडर क्या बचा? ये बचा 1। ठीक है, अब 12 को डिवाइड करेंगे 2 से, इसका रिमाइंडर क्या बचा? इसका बचा 0। अब 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, इसका भी रिमाइंडर 0 बचा। ठीक है, अब 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, इसका रिमाइंडर 1 बचा। एक, इसका रिमाइंडर बचा 1। अब चाहे वो 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, 0, रिमाइंडर बचा 1। ठीक है, अब जो रिमाइंडर्स है वो बॉटम से टॉप को पढ़े जाते हैं। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर आया? ये भी 1 था ना, ये 1 1 0 0 1। सो 25 base of 10 is equal to 1 1 0 0 1 base of 2। अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखना इसका आंसर 25 आएगा। अगर हम इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करें तो इसके लिए 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो कैसे होगा? 1 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 2। ठीक है, प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 0। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या है? 16 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस ये क्या है? 1 है। तो 16 एंड 8 हो गया 24 प्लस 1 ये आ गया 25। तो इसकी वैल्यू आई 25 बेस 10। तो देखा ये इसी के ही बराबर आया। तो इस तरह आप बाइनरी से जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और डेसिमल से बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वंस कॉम्प्लीमेंट। क्या है वंस कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उल्टा, रेसिप्रोकल। ठीक है, मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि रेसिप्रोकल। तो वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बाइनरी नंबर के सारे बिट्स को रिवर्स कर देगा। यानी कि अगर कोई जीरो है तो उसका वन बन जाएगा, अगर कोई वन है तो उसका जीरो बन जाएगा, क्योंकि बाइनरी सिस्टम में दो ही बेस होता है, एक जीरो और वन। अगर जीरो है कोई चीज तो उसका कॉम्प्लीमेंट वन बन जाएगा, अगर कोई चीज वन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट जीरो बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो हमारे पास एक बाइनरी नंबर है 101100। तो जो है वो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? हमने रिवर्स कर देनी है इसकी सारी वैल्यूज। ठीक है, इसका रिवर्स आ जाएगा 101100। तो यहाँ आ जाएगा 010011। ये इसका जो है वो वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, इतना आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम टूज कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ये वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट तो मैक्सिमम लोगों को पता ही होता है, पर टूज कॉम्प्लीमेंट में बहुत लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको निकालने के जो वो दो स्टेप्स है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप बोलता है कि सबसे पहले उसका जो है वो वंस कॉम्प्लीमेंट लिख दो। ठीक है, लिख दिया। सेकंड स्टेप क्या है? और रिजल्ट में जो है हमने वन ऐड कर देना, ऐड वन। ठीक है, तो पहले हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल है, बाइनरी नंबर ले लेते हैं हम कोई 1010। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है? इसका पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे 0101। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है इसमें? इसमें जो हम वन ऐड कर देंगे, यानी कि प्लस करेंगे वन वन। ठीक है, अगर वन को वन में प्लस करते हैं तो जीरो आता है, जीरो को वन में प्लस करते हैं तो वन आता है, वन को जीरो में प्लस करते हैं तब भी वन आता है, और जीरो को जीरो में प्लस करते हैं तो जीरो आता है। ये है आपके
4 ऐड नंबर सिस्टम। तो इसमें 1 को 1 में प्लस किया तो हमारे पास क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये 0 नहीं होता, ये इसको 10 बोलते हैं। ठीक है, 1 और 0, तो इसकी कैरी यहाँ पे चली गई 1। अब 1 में 0 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। अब फिर से 1 में 0 प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 में 0 प्लस करेंगे तो 0 आएगा। तो जो हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट आया किसका? 1010 का, वो आया 0110। ठीक है, समझ आया आपको इतना? टूज कॉम्प्लीमेंट कंप्यूटर में नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। ये जो टूज कॉम्प्लीमेंट होता है ये नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बाइनरी अर्थमेटिक देख लेते हैं हम, बाइनरी एडिशन रूल्स देख लेते हैं। ठीक है, वो आपको यहाँ पे जो बहुत काम आएंगे, ये वाले रूल्स पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला है एडिशन का रूल। कौन सा रूल है सबसे पहले? एडिशन का रूल। ठीक है, बाइनरी के नंबर्स का, 1 और 0 का। एक मिनट, 1 और 0 का। 0 प्लस 0 अभी बताया 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, और 1 प्लस 1 10 होता है। ठीक है, मतलब इसका बेस डिजिट जो है वो 0 होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना 0। हाँ, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन के रूल देखें अगर हम, सब्ट्रैक्शन रूल्स, 0 minus 0 is equal to 0, 1 minus 0 is equal to 1, and 1 minus 1 is equal to 0। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के रूल हो गए। तो इनके एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमने 1 0 1 में प्लस करना हो 0 1 1, तो क्या होगा? यहाँ पे बेस में 0 आएगा और पावर कैरी इधर चल जाएगी, यहाँ पे फिर बेस में 0 आएगा, पावर कैरी फिर चल जाएगी, और यहाँ पे 10 आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर आंसर आया। और अगर सब्ट्रैक्शन का देखा जाए तो 101 माइनस 001, तो क्या आएगा? 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0, 0 माइनस 0 0, और 1 माइनस 0 भी क्या हो गया? 1। तो इसका फाइनल आंसर क्या आया? 100। एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के। ठीक है, और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन के। ठीक है, इनके मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं, और ऑक्टल डेसिमल हेक्साडेसिमल कन्वर्जन के भी आते हैं, पर काफ़ी कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं। और वंस कॉम्प्लीमेंट के भी आ जाते हैं, ये तो सबको पता होता है, लेकिन टूस कॉम्प्लीमेंट में सबको कंफ्यूजन होता है। टूस कॉम्प्लीमेंट में होता क्या है, सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, उसके बाद रिजल्ट में जो है वो 1 ऐड कर देंगे। जैसे हमने इसका पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लिखा, फिर इसके रिजल्ट में जो है वो 1 ऐड कर दिया। ठीक है, और बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन ये आपको याद रखने पड़ेंगे, इनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके क्या आता है। इसलिए जो इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस है वो ज़रूर करें। अगर आप चाहते हो तो मैं कंप्यूटर फंडामेंटल की फुल प्ले लिस्ट बनाऊँ जो एच पी टी जी टी जी ओ ए आई टी एस एस सी और अदर एग्जाम्स के लिए यूज़फुल हो, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, लेकिन उससे पहले होमवर्क लेके जाइए कि आपको कौन कौन से नंबर जो वो कन्वर्ट करके लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है आपने 1010 को। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। और नंबर 2 क्या है? डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, कौन सा? 13 को कीजिए आप। ठीक है, और फिर नंबर 3, ऑक्टल को करना है आपने डेसिमल में कन्वर्ट, 178। ठीक है, इसकी बेस वैल्यू 8। और फोर्थ, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, A16। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है। और अगर कॉम्प्लीमेंट का कोई क्वेश्चन दूँ आपको तो 101010, इसका आपने वंस कॉम्प्लीमेंट लिखना है। ठीक है, और सेकंड कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो इसी का ही आप लिखेंगे, आप टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बाइनरी अर्थमेटिक के क्वेश्चन दो अगर मैं आपको तो 101010 प्लस 10000001, इनको ऐड करिएगा
और सब्ट्रैक्शन करूँ तो इसी को आप सब्ट्रैक्ट करके बताइएगा मुझे, ठीक है। तो ये थे आपको क्वेश्चंस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।